हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग एडवांस सर्वम आगे करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक डिफिनेशन जो थोड़ा से रिलेटेड था वो हम लोग किए थे। 2 मिनट एक बार उसको रिविजन कर लेते हैं। पहला था मेरा फेस लेफ्ट कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। जब आपका वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में होगा, आप यहाँ पर ऑब्जर्वर है मान के चल रहे हैं हम, ये आपका टेलीस्कोप है। जब वर्टिकल सर्कल इधर होगा उसे फेस लेफ्ट कंडीशन कहते हैं, जब इधर होगा तो फेस राइट कंडीशन उसे कहते हैं। ठीक है। प्लंगिंग और ट्रांजेक्टिंग में क्या होती है? थेडोलाइट को रोटेट करते हैं हम लोग। थेडोलाइट को रोटेट नहीं, थेडोलाइट का टेलीस्कोप जो है, इन द प्रोसेस रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना है, किस एक्सिस के अबाउट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। कैसे समझेंगे? जैसे आप मान लीजिए ये साइकिल का धुरी है, इस पर चक्का लगा हुआ है, इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। और रोटेट जो कर रहा है वो वर्टिकल प्लेन में कर रहा है, तो इसी को प्लंगिंग या ट्रांजेक्टिंग या रिवर्सिंग कहते हैं। स्विंगिंग में क्या था? जस्ट इसका उल्टा, यानी कि प्लंगिंग या ट्रांजेक्टिंग और रिवर्सिंग का उल्टा है स्विंगिंग। स्विंगिंग मतलब नचाना, गिरने, जैसे आप लट्टू को नचाते हैं। ठीक है, उसी को स्विंगिंग कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। टेलीस्कोप को हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं। किस प्लेन में रोटेट करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अबाउट वर्टिकल एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट? वर्टिकल। जो कोई लट्टू आप नचाते हैं तो वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करता है। उसी प्रकार स्विंगिंग करिए, टेलीस्कोप को घुमा दिए 360 डिग्री से, उसी को स्विंगिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि स्विंगिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। टेलीस्कोप रोटेटिंग करना हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। इट इज द जब रोटेशन कीजिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे हम लोग राइट स्विंगिंग कहते हैं। जब आप रोटेशन कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे हम लोग लेफ्ट स्विंगिंग कहते हैं। ठीक है। राइट स्विंगिंग जनरली हम लोग राइट स्विंगिंग यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करके काम करते हैं प्रैक्टिस में। चेंजिंग फेस क्या होती है? फेस लेफ्ट से फेस आना ही चेंजिंग फेस कहते हैं, या फेस राइट से फेस लेफ्ट आना चेंजिंग फेस होता है। लेफ्ट से राइट जाइए या राइट से लेफ्ट जाइए, उसी को चेंजिंग फेस कहते हैं। डबल सेटिंग क्या होती है? जब आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं तो एक बार रीडिंग लेते हैं फेस लेफ्ट से, एक बार रीडिंग लेते हैं फेस राइट से, उसी को डबल सेटिंग कहते हैं। एल्टीट्यूड लेवल क्या हो? एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस क्या होती है? फिगर में देखिए आपको एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। ठीक है। एक होता है प्लेट लेवल एक्सिस, एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस देखिए, फिगर कॉपी में निकाल करके आगे में रखिए, ठीक रहेगा समझने में। एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस कहाँ होगा? एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब में। एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब कहाँ होता है? वर्टिकल सर्कल के बगल में, ऊपर में। ठीक है, कई बार हम दिखा चुके हैं। तो एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस का डिफिनेशन देंगे तो एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब जो है ना, इस प्रकार से एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब है, उस पर क्या करिए, वो ट्यूब एक्चुअली में होता है इस प्रकार से, आपको हम बताए भी थे। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इसका एक एक्सिस होगा। ठीक है। इट इज अ लाइन विच इज टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब। एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब जो है ना, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। लॉन्गिट्यूडनल कर्व जो है एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब, आपको फिगर में वहाँ दिखता होगा, अथी में मतलब कॉपी में भी दिखते होंगे, बनाया हुआ है, या टेलीस्कोप में भी बनाया हुआ है उसके बगल में। तो वहाँ तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो जो लेवल ट्यूब एक्चुअली में जितना दूर में बबल भरा हुआ है ना, वो बबल का पार्ट बताए थे सर्किल का। एक आप आर्क लीजिए, उस आर्क से काट करके उस प्रकार का ट्यूब उसमें सेट किया गया है, इसीलिए एक प्रकार को कर्व है, और उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो कर्व होता है। इस प्रकार से चर्चा भी किए थे। इस प्रकार से यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब पर टेंजेंट ड्रॉ, ये एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसी को नाम दिया गया है एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। और इसी प्रकार से प्लेट लेवल एक्सिस होता है। इट इज ए लाइन विच इज टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ प्लेट लेवल ट्यूब। ये सब आप थर्ड से में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस था, लाइन ऑफ कोलिमेशन वो बाद में देखेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना है, इससे पहले लेक्चर में बताए थे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, लाइन ऑफ कोलिमेशन को ही कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। एक क्वेश्चन यही बनता है ऑब्जेक्टिव में, लाइन ऑफ कोलिमेशन का है, दूसरा नाम क्या? लाइन ऑफ साइट है। ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है, किसे पास करती है? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। रट लीजिए इसको, ऑब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में, सेमेस्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी। किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि मान लीजिए ये टेलीस्कोप बनाए हैं तो यहाँ से पास करेगा। ठीक है, सेंटर इधर दीजिए, इससे पास करेगा। और किससे पास करेगा? एंड सेंटर ऑफ डायफ्राम, यहाँ पर डायफ्राम क्रॉस एस लगा है, इससे जो लाइन पास करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये लाइन जो पास करे इसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो पॉइंट याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए ये थेडोलाइट है इस थेडोलाइट में ये ट्राइब्रैच नहीं, ट्राइवेट, ऊपर लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू, ट्राइवेट। आप देख लीजिए ये लोअर प्लेट है, ये अपर प्लेट है, धीरे धीरे सब बताएंगे।
जब सेंटरिंग कीजिएगा तो यहाँ जो है यहाँ पर हुक लटकाएंगे हम लोग, ठीक है। लोअर प्लेट में हुक लटका होता है तो वो प्लम्बर उसमें लटकाते हैं, हुक से कनेक्ट प्लम्बर कर देंगे और उसको स्टेशन पॉइंट जहाँ रहेगा वहाँ पर प्लम्बर हैंगिंग कराएंगे। तो प्लम्बर पूरी मान लीजिए उसके ऊपर आया है कि नहीं आया है, वो कैसे चलेगा पता हमको। तो यहाँ कुछ दिख रहा है ना, इस फिगर में उतना मान लीजिए इमेज नहीं दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक टैप का है ना, इससे आप देखिएगा नीचा वाला जो वर्टिकल यहाँ पर मतलब पॉइंट होगा जहाँ प्लम्बर हैंग कर रहा है, जस्ट स्टेशन के ऊपर आया है कि नहीं आया है वो आपको पता चल जाएगा। और रीडिंग पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है सिस्टम आपको, यानी ये जो वर्टिकल सर्कल है इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली जो है, एक लोअर प्लेट है एक अपर प्लेट है, ठीक है। अब वो किस इनर स्पिंडल कनेक्ट होता है वो हम चर्चा कर चुके, किसको अटैच करने से क्या होगा किसको, ठीक है। तो उसको जो रीडिंग पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ने के लिए कैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली या वर्टिकल सर्कल असेंबली रीडिंग कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा, उसमें बताएंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो उसमें जो रीडिंग जो पढ़िएगा ना, तो यहाँ पर एक है देख लीजिए रीडिंग पढ़ने के लिए, इसमें क्या लगा होता है, इसमें प्रिज्म लगा होता है, ठीक है। इससे होकर के आप देखिएगा आपको रीडिंग वहाँ पर दिखाई दे देगा। उसके बाद ये वर्टिकल सर्कल असेंबली हो गया। वर्टिकल सर्कल असेंबली में यहीं पर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब लगा है। तो एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको मान लीजिए ऊपर से देखने में परेशानी होगी, उसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, एक मिरर लगा है। देख लीजिए, आपको हम वो फिगर दिखाते हैं, एक फिगर मेरे पास है, हाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जो ये एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब है, इसमें जो मान लीजिए बबल सेंटर में आया है कि नहीं आया है, बबल सेंटर में लाना होगा। अब देख लीजिए, जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कीजिएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली को लेवलिंग सेंटरिंग किया जाता है, जो भी अपना काम करेंगे उसको करना है। जब वर्टिकल सर्कल असेंबली को, यानी कि जब वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना है, तब आपको इसको लाना पड़ेगा, किसमें लाना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा। तो बबल का जो सेंटर में लाइएगा, तो अब मान लीजिए जब ये थ्रेडोलाइट आप ट्राइपॉड फिक्स करते हैं तो 4-5 फीट हाइट हो जाता है, तो किसी का उतना हाइट नहीं है, दिखाई नहीं देगा बबल सेंटर में आया है कि नहीं है। उसके लिए यहाँ मिरर दिया गया है। इस मिरर में इस बबल का जो है ना, इसका इमेज इस मिरर में बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा बबल सेंटर में आया है कि नहीं आया है। तो उस प्रकार से काम कर सकते हैं। आगे चलिए, धीरे धीरे सब पॉइंट के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है, आगे वाले समय में। अब देखिए, और एक पॉइंट था इसमें बताना हमको है, देखिए देख रहे हैं, टेलीस्कोप को जब आप फिक्स कर दीजिएगा इसमें, तो टेलीस्कोप को ऊपर नीचे धीरे धीरे मान लीजिए ऊपर नीचे करना होगा। तो ये स्क्रू दिख रहा है, इसकी मदद से करेंगे। ऑब्जेक्ट को करना होगा फोकसिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको फोकसिंग करना होगा धीरे धीरे, तो इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। तो वो आपको, ये है अपर क्लैंप स्क्रू, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, अपर मतलब किसका, वर्टिकल सर्कल का। तो इसको जब टाइट कर दीजिएगा तो वर्टिकल सर्कल का मूवमेंट बंद हो जाएगा। चलिए, वो सब बात हम लोग चर्चा कर चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे जो पॉइंट यहाँ पर है, आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, देख लीजिए। लेवलिंग हेड असेंबली में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, ये पॉइंट नहीं बताए थे। लेवलिंग हेड असेंबली में जो आपको डिफिनेशन दिए किए थे, लेवलिंग हेड असेंबली का मेनली क्या काम है। तो एक तो बताइए कि इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करना, बबल सेंटर लाना, वो काम है। उसके बाद और क्या क्या करता है, टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के मेन पार्ट को सपोर्ट करेगा लेवलिंग हेड असेंबली। और क्या करेगा, टू अटैच द ट्राइपॉड टू अटैच द थ्रेडोलाइट टू द ट्राइपॉड। यही जो है लेवलिंग हेड असेंबली, इसी के थ्रू हम लोग ट्राइपॉड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड ए मीन फॉर लेवलिंग द थ्रेडोलाइट। चलिए, वो तो हो गया। इसके बाद देखिए, वर्टिकल सर्कल का, वर्टिकल एक्सिस का हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं, उसमें लिखा था, तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल बताए थे कि पूरा इंस्ट्रूमेंट की एक एक्सिस होती है जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट जो है 360 डिग्री रोटेट करता है। किस प्लेन में रोटेट करेगा, इंस्ट्रूमेंट रोटेट जो करेगा 360 डिग्री से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेगा वर्टिकल एक्सिस में। वही यहाँ बात लिखा है, द वर्टिकल एक्सिस इज द एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस वैसा एक्सिस है व्हिच द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रोटेट, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या रोटेट होता है इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस प्लेन रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। दिस इज द एक्सिस अबाउट व्हिच द लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट, और इसके अबाउट ही लोअर प्लेट अपर प्लेट क्या रोटेट करता है। सिंपल, जैसे लट्टू अपना चाहते हैं ना, उसी प्रकार से मान लीजिए लट्टू का जब अपना एक्सिस होगा जो कि किधर होगा, ग्रेविटी के लॉन्ग होगा डाउनवर्ड, वो वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। उसी के अबाउट आप जो लट्टू नाच रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नाच रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो वो समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। द हॉरिजॉन्टल
ट्रूनियन एक्सिस, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, वर्टिकल को एजीमुथ बोले थे, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग क्या बोले थे, एजीमुथ बोले थे, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूनियन एक्सिस कहते हैं। ये ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट हुच द टेलीस्कोप एंड द वर्टिकल सर्कल रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे साइकिल का जो धुरी है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप मतलब ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होती है, टेलीस्कोप रोटेट करती है। किस प्लेन रोटेट करेगा, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी रोटेट करेगा उसके अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग टेलीस्कोप रोटेट करेगा, ऐसे से रोटेट करेगा, और वर्टिकल सर्कल रोटेट करेगा। किस प्लेन में रोटेट करेगा, वर्टिकल प्लेन रोटेट करेगा। आशा है कि आपको प्लेन समझ में। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल लाइन्स ऑफ थ्योडोलाइट। आज का मेन टॉपिक यही है। वहाँ तक तो मान लीजिए कुछ कुछ पढ़ा हुआ था या आपको कुछ ऐड कर दिए इसमें, ये जानना जरूरी है। फंडामेंटल लाइन्स ऑफ थ्योडोलाइट, थ्योडोलाइट का क्या क्या फंडामेंटल लाइन होती है। एक आप पढ़े हैं, ये लाइन देख लीजिए, जरूरी है समझना। ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस, यहाँ लिखा हुआ है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होती है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब आपको बताए हैं, ठीक है। प्लेट लेवल ट्यूब को ही, प्लेट लेवल ट्यूब जो है ना, उससे एक एक्सिस गुजरेगा, उसे एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहते हैं। तो वो यहाँ पर दिखा, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस। और ये क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन। और देख लीजिए ये तीन आपस में परपेंडिकुलर, जैसे आप एक्स एक्सिस मान लीजिए ऐसे करते हैं ना, एक्स वाई 3D में एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये जो तीन गो लाइन गुजरा है 3D इमेज है। ये 3D इमेज को तो दिखाने का ये तरीका है। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और उसके परपेंडिकुलर हो गया लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और उसके ऊपर क्या हो गया, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। एक बार चलिए उस इमेज को देखते हैं। अभी जितना पार्ट पॉइंट पढ़े हैं ना, इसमें कुछ चीज़ है जो कि जनरली स्टूडेंट याद करता है, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम इस तरीक़ा से आपको बताएंगे। इस इमेज को देखिए, यही इमेज है, इस इमेज में पूरी समझ में आएगा। इसमें कुछ चीज़ नहीं है, एक चीज़ ऊबरा इमेज निकालते हैं। इससे पहले जो इस इमेज को बार बार हम देख रहे थे, उसी इमेज में चलते हैं, उसको ध्यान समझिए। हाँ यही इमेज है, देख लीजिए इसको। इस इमेज में क्या है, पहला है वर्टिकल एक्सिस। तो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या, ठीक है, यहाँ से एक एक्सिस पास करें, इसको वर्टिकल एक्सिस कर देंगे। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये देख रहे हैं, ये नट, ठीक है, इससे एक एक्सिस पास करेगा टेलीस्कोप से होकर के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये इस प्रकार से कह सकते हैं। इससे होकर के इधर एक्सिस पास करेगा। मान लीजिए वो फिगर मेरे पास उतना अथी नहीं है, हाँ इसमें समझ सकते हैं। इधर हो गया, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया टेलीस्कोपिक एक्सिस, ठीक है, टेलीस्कोपिक एक्सिस हो गया। यहाँ ये क्या हो गया, ये प्लेट, ये देख ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में आपको दिखाई देगा एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब, या एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब हो गया। यही से गुजरेगा टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट पीस, और टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट पीस और डायफ्राम से होकर एक्सिस गुजरेगा, उसी लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और उसके बाद जो प्लेट लेवल ट्यूब आपका है, उसके बाद क्या है आपका प्लेट लेवल ट्यूब, उससे एक्सिस गुजरेगा। आप देख लिए ये सब एक्सिस में रिलेशन किया है, वो रिलेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो 4-5 एक्सिस आपको बताए हैं ना, ये आपको कॉम्पिटिशन में पूछता है। उसमें क्या रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा होगा किसके, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दोनों आपस में हमेशा होगा परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपस में हमेशा होगा वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो बात सही है, ऐसा होना चाहिए। ये इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्पायर टेस्ट के नाम जानते हैं। आपको इतना याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, सही में है कि नहीं है, ठीक है, वो है एस्पायर टेस्ट, SPIRE, एस्पायर टेस्ट। उसके बाद देख लीजिए वर्टिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। यहाँ देखिए ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, और एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब ये आपस में भी यहाँ पर देख रहे हैं परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो तो होना भी चाहिए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके लिए कौन टेस्ट किया जाता है, प्लेट लेवल टेस्ट किया जाता है। याद कर लीजिए, सब बात समझ में आता भी, साथ साथ याद कर लीजिए। उसके बाद लाइन ऑफ कोलिमेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन देख लीजिए, बोले थे यहाँ 3D में इमेज है, लाइन ऑफ कोलिमेशन ये हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। ये भी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा हमेशा होना चाहिए। ये सब एक प्रकार का परमानेंट एडजस्टमेंट है थ्योडोलाइट का, जो कि आपको मान लीजिए कंपनी से ही बन कर आएगा, फिर भी आपको टेस्ट करना चाहिएगा, टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एजीमुथ टेस्ट होता है। आपको सिर्फ ये किसके लिए, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो एस्पायर टेस्ट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब परपेंडिकुलर होगा तो प्लेट लेवल टेस्ट करेंगे, लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, एजीमुथ टेस्ट करेंगे। इतना ही सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको टेस्ट उस नहीं पढ़ना है। एमटेक सब में जाकर के, बीटेक सब में वो सब पढ़ता है,
और यहाँ से आपको लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सेमेस्टर में, तो 99% चांस है नहीं पूछने का, 1% है पूछ सकता है, क्योंकि पागल एसबीटी है, कुछ दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कहीं से दे देता है, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं देता उठा करके। ऑब्जेक्टिव आप दिए होंगे, 4th सेम में चले गए हैं तो कुछ आइडिया लग गया होगा, कहीं से उठा के दे देगा। जब आप 6th सेम पूरा कर लीजिएगा तब चल जाएगा पता कि एसबीटी का कोई ठिकाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में कहीं से बन सकता है, इसीलिए कुछ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं। और जितना हम कवर करा रहे हैं इसमें पूरा कंपटीशन कवर हो गया है। बाद में फिर आपको थर्डलाइट नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं नहीं पढ़िएगा, ठीक है। जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है, कॉपी पढ़ना है, नोट्स बनाना है, इतना काम, क्योंकि पूरा मटेरियल हम दे रहे हैं जितना है उसमें बिंदु तहात सब कवर कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब और लाइन ऑफ कोलिमेशन। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, यहाँ देख लीजिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब और लाइन ऑफ कोलिमेशन दोनों पैरेलल दिख रहा है ना, दोनों पैरेलल होना चाहिए, रहता भी है। इसके लिए कौन टेस्ट किया जाता है? इसके लिए वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। अब ये क्या होता है, कोई मतलब सीधा ऐसा होगा, इसके लिए है, इसके लिए फलना टेस्ट करेंगे, पता करेंगे, बात खत्म है। उसके बाद देख लीजिए एक होता है, देख लीजिए आप थ्योडोलाइट या में भी है जो डायफ्राम है, डायफ्राम में इस प्रकार से क्रॉस हेयर लगा होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रॉस हेयर। किसको क्रॉस हेयर बोलेंगे? ये जो है ना, इसको और इसको, इन लाइन को, इन दोनों लाइन को क्रॉस हेयर कहा जाता है। क्रॉस हेयर के साथ साथ यहाँ एक स्टेडिया हेयर भी है, ये तो क्रॉस हेयर है ही, क्रॉस हेयर के साथ साथ एक स्टेडिया हेयर होता है। इसको यहाँ थोड़ा सा इतना बड़ा, इसको स्टेडिया हेयर कहा जाता है, जो लाल कलर से हम दिखाए हैं, फिगर में भी यहाँ पर दिखाया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायफ्राम का जो वर्टिकल हेयर है, ये वर्टिकल हेयर हो गया, हॉरिजॉन्टल हेयर हो गया। तो ये जो वर्टिकल हेयर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। इसके लिए कौन टेस्ट किया जाता है? वर्टिकल क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। तो इतना जो भी अभी बताए हैं किसके लिए कौन टेस्ट किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखना है, जो कि कंपटीशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पूछेगा। अब देख लीजिए यहाँ जो है बहुत स्क्रू क्लैम्प, यानी कि अपर प्लेट और लोअर प्लेट का जो स्क्रू क्लैम्प है, सुबह इससे पहले लेक्चर में आपको खुद से मतलब हम बोलते हैं कि ताकि नोट्स बनाने के लिए, हो सकता है नोट्स बनाने का प्रॉब्लम होगा तो हम लिख के ही ले आए हैं, तो आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें एक बार रिविजन कर लेते हैं इसको। दोनों स्क्रू क्लैम्प करेंगे, जब दोनों अपर क्लैम्प स्क्रू लोअर क्लैम्प से दोनों टाइट होगा तो आप फिगर सामने में निकाल रखिए, देखिए उस फिगर में अपर क्लैम्प स्क्रू लोअर क्लैम्प दोनों होगा, बताए थे। जब दोनों टाइट करिएगा इंस्ट्रूमेंट को रोटेशन नहीं होगा, ना ही प्लेट की रोटेशन होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बाद में आपको समझाएंगे, जब दोनों स्क्रू को क्लैम्प कीजिएगा ना, एग्जैक्ट बाइसेक्ट के केस में, जब आपको एग्जैक्ट बाइसेक्ट करना होगा, ठीक है, यानी कि जब आपको क्या निकालना होगा, इतना ही सिर्फ याद रखिए, एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए दोनों स्क्रू क्लैम्प करना होगा, ठीक है। जब आप एग्जैक्ट बाइसेक्ट करके करिएगा, उस मान लीजिए कहीं जरूरी पड़ गया एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने का, अब एग्जैक्ट बाइसेक्ट क्या होता है अभी नहीं समझिए, बाद में समझाएंगे, इतना समझ लीजिए सिर्फ अभी। जब कभी भी एग्जैक्ट बाइसेक्ट करना होता है उस कंडीशन में बोथ स्क्रू क्लैम्प करते हैं, यानी कि अपर क्लैम्प स्क्रू लोअर क्लैम्प दोनों को टाइट कर देते हैं, ठीक है, तब सोलो मेसन स्क्रू काम करता है, ठीक है। जब बहुत स्क्रू क्लैम्प हो तभी सोलो मेसन स्क्रू काम करता है। दूसरा केस बताए थे, व्हेन लोअर स्क्रू इज क्लैम्प बट अपर इज लूज्ड। लोअर क्या होगा? लोअर स्क्रू इज क्लैम्प होगा बट अपर इज लूज्ड। देख लीजिए उस कंडीशन में फिगर निकाल, देखिए फिगर निकालिए बगल में, देखिए लोअर स्क्रू क्लैम्प है, फिगर में देखिए, निकालिए फिगर निकालिए, एक सेकंड रुक जाते हैं उसमें, हाँ स्टॉप, वीडियो को स्टॉप करके आप पहले फिगर निकालिए। फिगर में देखिए एक अपर क्लैम्प स्क्रू लोअर क्लैम्प स्क्रू हम बताए थे। लोअर क्लैम्प स्क्रू जब आप क्या करिएगा, बंद करिएगा, तो लोअर क्लैम्प स्क्रू किससे कनेक्ट है? आउटर स्पेंडल से। तो आउटर स्पेंडल का मूवमेंट बंद, तो साथ साथ लोअर प्लेट का मूवमेंट बंद, वही लिखा है। तो उस कंडीशन में रोटेशन विल अकर बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट। रोटेशन तो अकर होगा क्योंकि एक स्क्रू ढीला है, दोनों पीठ प्लेट के बीच रोटेशन होगा, लेकिन लोअर स्क्रू इज क्लैम्प है, लोअर स्क्रू इज क्लैम्प है, तो क्या होगा? आउटर स्पेंडल कांट मूव, आउटर स्पेंडल मूव नहीं होगा, लेकिन बट इनर स्पेंडल विल रोटेट। क्यों? क्योंकि अपर क्लैम्प स्क्रू ढीला है। अब चलिए, यही जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, आपको लगता है कि बार बार सर बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आता है इसीलिए। ये देख लीजिए, इसी जो अभी आप देखे हैं, व्हेन लोअर स्क्रू इज क्लैम्प बट अपर इज लूज, इसी केस को यूज किया जाता, और ये बार बार कंपटीशन में पूछता है इससे ऑब्जेक्टिव। इसको टाइट कर देंगे तो क्या होगा, इसीलिए लिख कर लाए हैं, हो सकता है आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगा, फिर थोड़ा मेहनत करके हम ही लिख देते हैं। जब आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, तो इसी केस को
केस नंबर 2 को यूज करके हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन ये आ गया। ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन में 4 चीज़ दिया होगा, एक उसमें से ये भी रहेगा कि उस हॉरिजॉन्टल जब एंगल मेजरमेंट करते हैं ना तो वहाँ पर लोअर स्क्रू क्लैंप करते हैं बट अपर इज लूज्ड, तो वो यहाँ से ध्यान रखना है। तीसरा केस क्या है, व्हेन अपर स्क्रू इज क्लैम्प्ड बट लोअर इज लूज्ड। अब देखिए इसी को लगता होगा कम डिटेल में समझा रहे हैं, तो 2 बार 3 बार इससे पहले हम समझा चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में से पहले लेक्चर का लिंक दिया है। और इसका जल्दी सूचना में PDF लेना होगा, टेलीग्राम पर जुड़ने जाइए। आप कितना डिटेल से सब चीज़ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि हम आगे किस टॉपिक पे लेक्चर बनाए, तो वहाँ से आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब ये भी केस हम डिस्कस कर चुके थे, यहाँ नोट्स आपको सिर्फ बना करके एक बार हम बोल देते हैं। व्हेन अपर स्क्रू इज क्लैम्प्ड, जब अपर स्क्रू की क्लैम्प कीजिएगा तो अपर स्क्रू किससे कनेक्ट, इनर स्पंडल से। तो इनर स्पंडल मूव नहीं होगा, जब इनर स्पंडल मूव नहीं होगा तो अपर प्लेट भी मूव नहीं करेगा, तो वही बात लिखा है, ठीक है। व्हेन अपर स्क्रू इज क्लैम्प्ड बट लोअर इज लूज्ड, अपर स्क्रू क्लैम्प किया गया है, अपर स्क्रू क्लैम्प किया गया है तो आउटर स्पंडल रोटेट करेगा, आउटर स्पंडल विल रोटेट बट इनर स्पंडल कांट, वो बता चुके थे। उसके बाद देख लीजिए ये दोनों पॉइंट सुबह नहीं उसमें नहीं बताए थे, क्योंकि एक ही बार सब बात कह देंगे दिमाग से बह जाएगा। इस केस में क्या होती है, फुल मशीन कैन रोटेट, पूरा मशीन रोटेट होगा। पूरा मशीन का रोटेट होगा, आपने सिर्फ अपर स्क्रू को क्या किया है, क्लैम्प्ड किया है, ठीक है। तो अपर स्क्रू क्लैम्प किया है, ये वाला इनर स्पंडल है, इसके ऊपर आउटर स्पंडल है, तो ये मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन ये तो मूवमेंट करेगा बाहर वाला। तो बाहर वाला क्या करेगा, पूरा मशीन को ही घुमा देगा, ठीक है। नो रोटेशन बिटवीन प्लेट्स, और प्लेट की रोटेशन नहीं होगा। लोअर प्लेट और अपर प्लेट दोनों का दोनों एक साथ जहाँ जाएगा साथे जाएगा, यानी कि न ही रीडिंग चेंज करेगा, कुछ भी नहीं होता है। नो रोटेशन बिटवीन प्लेट्स, यानी कि प्लेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अब यहाँ पर लिखा है, हिंदी में लिख कर लाए हैं आपके लिए, एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए दोनों स्क्रू को क्लैम्प करेंगे और स्लो मोशन स्क्रू को चलाएंगे। यानी कि स्लो मोशन स्क्रू तभी काम करेगा जब आपका दोनों स्क्रू क्लैम्प हो, ठीक है, तभी स्लो मोशन स्क्रू काम करता है। और आप क्या करिए, एग्जैक्ट बाइसेक्ट का मतलब क्या होती है अब यहाँ बताते हैं। मान लीजिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और वहाँ जो वर्टिकल अथी में हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो उसका नीडल रहता है, उसमें हॉरिजॉन्टल सर्किल बताया थी इस प्रकार से। यहाँ एक लगा होता है अथी वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल लगता होगा कि यहाँ से इस प्रकार से सुई लगा होता है, थोड़ा सा और घसक जाए, थोड़ा सा और घसक जाए लेफ्ट या राइट, तो रीडिंग अच्छा से नाप सकते हैं, अच्छा से मतलब आपको पता चल जाएगा। तो उसी को कहते हैं एग्जैक्ट बाइसेक्टिंग, मतलब जस्ट उस रीडिंग को क्या करना, जस्ट उस रीडिंग को मतलब एग्जैक्ट बाइसेक्ट करना, उसी पर सुई जाना। तो उस कंडीशन में आपको चलाना पड़ेगा स्लो मोशन स्क्रू, और ये तभी काम करेगा जब आपका दोनों स्क्रू यानी कि अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर क्लैंप स्क्रू दोनों टाइट होगा, यानी कि दोनों क्लैंप्ड होगा, क्लैंप्ड मतलब टाइट करना, तभी आपका स्लो मोशन स्क्रू काम करेगा, वरना स्लो मोशन स्क्रू काम नहीं करता है। आप देख लीजिए, ये भी बता चुके हैं, लोअर प्लेट को ही कहा जाता है मेन प्लेट, और ये डिग्री मिनट दोनों करता है मेजरमेंट। हिंदी में लिख कर लाए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो, यानी कि इसमें डिग्री भी पढ़ सकते हैं, मिनट भी पढ़ सकते हैं, और इसका लिस्ट काउंट होता है 20 मिनट। उसी प्रकार से अपर प्लेट और वर्नियर प्लेट, ये भी डिग्री, और देखिए ये वर्नियर है तो ये नापेगा मिनट और सेकंड, और इसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड। जिस प्रकार से आप ये हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली के बारे में पढ़े हैं, बस यही चीज़ सेम टू सेम होता है वर्टिकल सर्कल असेंबली में। आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ और सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेइंग कुछ इंस्ट्रूमेंट और भी है, जिसका आगे की कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, तो हम लिख के चले आए हैं, तो आपको वहाँ से परेशानी नहीं होगी। थोड़ा का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड, सिर्फ जान लीजिए। अभी आप देखें है ना, ओ यहाँ पर सेकंड लिखा गया, देख लीजिए आप यहाँ पर नोट्स सुधार कर लीजिएगा। ये जो है ना, यहाँ पर लिस्ट काउंट 20 सेकंड होगा, मिनट लिखा गया। एक आप लकीर और दीजिएगा, अपर प्लेट या वर्नियर प्लेट का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड। एक लकीर आप पढ़ते हैं तो मिनट, 2 को पढ़ते हैं तो सेकंड, ठीक है। यहाँ पर 20 सेकंड होगा, नोट्स में हम जो भेजेंगे वो सुधार कर देंगे, यहाँ आप जान लीजिए 20 सेकंड होगा। तो इसी प्रकार से यानी कि मिनिमम 20 सेकंड मेजरमेंट किया जाता है। थोड़ा लाइट का लिस्ट काउंट हो गया 20 सेकंड। जब हम ऑल इंडिया जेईई का क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा लाइट का, तब आपको पता चलेगा कि अभी जितना आप पढ़ रहे हैं कितना काम की चीज़ है, ठीक है। इसलिए धैर्य से आप पढ़िए जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं, बाद में फिर ऐसा नोट शायद ही मिलेगा। प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट होता है 30 मिनट होता है, आप ध्यान रखिए, ठीक है।
लिस्ट काउंट और लेवलिंग स्टाफ का 5 mm होता है, उसी प्रकार से डंपी लेवल का भी 5 mm इस प्रकार से होता है। टोटल स्टेशन का लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड एंड 1 mm दोनों होता है। टोटल स्टेशन आपको आगे हैं पढ़ने के लिए। लिस्ट काउंट फॉर टोटल स्टेशन फॉर एंगल इज 1 सेकेंड, एंगल के लिए 1 सेकेंड होता है और दूरी के लिए 1 mm होता है, यानी कि मिनिमम 1 सेकंड तक एंगल नाप सकता है, मिनिमम 1 mm तक का दूरी वो नाप सकता है। सोच लीजिए कितना परफेक्ट है, वो पढ़ाएंगे जब आएगा तो। आप देख लीजिए एक चीज़ यहाँ से बहुत काम की बात है, ठीक है, आगे ये चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। आप जब सेंटरिंग करिएगा या लेवलिंग करिएगा, ठीक है, तो आपको प्लम्ब ऑफ कंडीशन शिफ्ट करनी होगा। मान लीजिए प्लम्ब ऑफ एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो पॉइंट है उसके ऊपर नहीं टच कर रहा है, तो प्लम्ब ऑफ कंडीशन आपको लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, या ठीक है लेफ्ट राइट करिएगा तभी ना, तो प्लम्बम कंडीशन शिफ्ट होगा, यानी कि प्लम्बम एग्जैक्ट सेंटर में होगा। तो उसके लिए जब प्लम्बम नोट लिखा है, यानी कि बहुत काम का चीज़ है, यानी कि ये काम का चीज़ परीक्षा के लिए भी है, और जब आप काम कीजिएगा फील्ड में तो वहाँ भी काम देगा। जब प्लम्बम की कंडीशन शिफ्ट करनी हो लेकिन बबल ट्यूब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, आप मान लीजिए आपको प्लम्बम कंडीशन शिफ्ट करना है लेकिन आप बबल्स को सेंटर में ला चुके हैं, तो बबल पर आप चाहते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़े लेकिन प्लम्बम कंडीशन शिफ्ट हो, उस कंडीशन में ट्राइपॉड की लेग को रेडियली मूव करना चाहिए। फिर से केस समझिए, जब आपको प्लम्ब कंडीशन शिफ्ट करना होगा, प्लम्ब यानी कि एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ऊपर नहीं लाई कर रहा है लेकिन बबल पर आप चाहते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी कि आपको आपका जो प्लेट लेवल ट्यूब पर बबल आप सेंटर में ला चुके हैं तो उस पर चाहिएगा आपको इफेक्ट नहीं पड़े, तब क्या करिएगा उस कंडीशन में। आप मान लीजिए ये ट्राइपॉड 3 गो लेग है इस प्रकार से, तब इस ट्राइपॉड लेग को किसी एक को रेडियली मूवमेंट करते हैं। रेडियली मूवमेंट मतलब क्या होती है, ऐसे मान लीजिए सर्किल है इस प्रकार से, एक ट्राइपॉड लेग यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसको क्या करिएगा, रेडियली का मतलब ये होता है कभी इसको उधर ले जाइएगा कभी इधर ले जाइएगा, इसको कहते हैं रेडियली मूव करना। कभी इधर ले जाइएगा, यानी कि ऐसे ऐसे मूवमेंट आपको करना है इस ट्राइपॉड लेग को, और ऐसा करने पर थोड़ा इधर थोड़ा इधर करिएगा, थोड़ा इधर, तो बबल जो है अथी आपका है ना प्लम्ब, वो एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऊपर आ जाएगा। दूसरा केस क्या बनती है, जब प्लम्ब की कंडीशन शिफ्ट ना करनी हो, मान लीजिए अभी कभी होता है, कभी सेंटरिंग करवा जब आप कीजिएगा ना फील्ड में, ऐसा केस आएगा, कभी मान लीजिए प्लम्ब सेंटर में आ गया तो बबल खिसक जाएगा, कभी बबल आ गया तो प्लम्ब खिसक जाएगा, जब आप कीजिएगा तब ऐसा होता है। तो यही अस्त्र वहाँ पर आपको काम देगा, वहाँ पर यही अस्त्र जो बता रहे हैं ना, यही अस्त्र काम देगा जो कंसेप्ट बता रहे हैं। वो जो पहला केस देख लिया, दूसरा केस में क्या है, जब प्लम्ब कंडीशन शिफ्ट ना करनी हो, प्लम्ब मान लीजिए अच्छा से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऊपर आ गया लेकिन बबल पर इफेक्ट पड़े, आप चाहते हैं कि प्लम्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, प्लम्ब स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के ऊपर लाई कर रहा है अच्छी तरीक़ा से, तो आपको ठीक कोई टेंशन नहीं है। आप बबल नहीं है सेंटर में, बबल सेंटर में लाना पड़ेगा, तब उस कंडीशन क्या करिएगा, ट्राइपॉड की लेग को सरकमफेरेंशियली रोटेट करते हैं। सरकमफेरेंशियली का मतलब होती है ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, इस पर प्लम्ब अच्छा से लाई कर रहा है, जस्ट उसके ऊपर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 3 को ट्राइपॉड लेग है। तो आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है इसके ऊपर जो प्लम्ब है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े लेकिन बबल इफेक्ट पड़े, तब क्या करना है, ये जो ट्राइपॉड लेग है ना, इस ट्राइपॉड लेग को रेडियली मूव करना है, रेडियली नहीं, सरकमफेरेंशियली रोटेट करते हैं। सरकमफेरेंशियली का मतलब इसके परिधि पर ही ऐसे घुमाते हैं, लेफ्ट राइट नहीं करना है, परिधि पर ही घुमाइएगा। परिधि पर घुमाने से क्या होती है, आपका जो अथी है प्लम्ब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन बबल इफेक्ट पड़ता है, बबल ऐसा करने बबल सेंटर में आ जाता है। तो ऐसा ये जो केस है नोट, ये जब फील्ड में जब आप सर्वे कीजिएगा तो वहाँ पर बहुत काम देगा, तो इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा। देखिए यदि सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट व्यू से पढ़िएगा ना तो ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पाइएगा कभी। सेमेस्टर में नंबर ला लीजिएगा, आगे झाल मृदन बजाइएगा हरे राम हरे कृष्ण। इसीलिए थोड़ा सा अपने लेवल से उठ कर आगे पढ़िए, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा। हम वही कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल से उठ कर आगे पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ यहाँ तो बतेबे किए थे, अपर प्लेट को वर्नेट प्लेट, लोअर प्लेट को मेन प्लेट कहा जाता है, ठीक है। आपको ज़रूरी सूचना बताते हैं, इसका PDF लेना होगा, इसका लेना होगा PDF जो आप पढ़े हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। JK क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ करना है, ठीक है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आगे भी अच्छा से अच्छा लेक्चर हम बनाएंगे, और नहीं रहा तो नहीं बनाएंगे।
आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम किस टॉपिक पर आगे लेक्चर बनाएंगे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।